जी हाँ, बातें तो हो रही हैं सीज फायर को आगे बढ़ाने की, बातें तो हो रही हैं वार्ता की, और अगर इस्लामाबाद में वार्ता हुई तो डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचेंगे क्योंकि पाकिस्तान बहुत पसंद है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन वार्ता में धोखे के भी आसार हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भयानक युद्ध एक बार फिर छिड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव अभी भी नजर आ रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान मानता है अपना एटम बम। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर एक धोखा है? क्या वार्ता के बहाने दोनों देश फिर से युद्ध की तैयारी में जुटे हैं? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका लगातार विध्वंसक हमलों की धमकी दे रहा है और ईरान में युद्ध की जबरदस्त तैयारी चल रही है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी है कि ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होंगी, नहीं तो पहले से बड़े हमलों के लिए तेहरान तैयार रहे। यूरेनियम पर अभी भी टकराव जारी है, आज हम इसकी भी करेंगे बात। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत है, जबकि ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब सवाल यह कि क्या ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करने के बहाने बड़ा झूठ बोल रहे हैं? क्या जिसे दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की पीस डील समझ रही है वो हकीकत में अगले हमले की बहुत बड़ी तैयारी है? जी हां, सवाल तो यही है और इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। आज मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आपको सीधे वॉर जोन भी लिए चलेंगे। इजराइल के तेल अवीव से मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, कुछ ताजा और अहम खबरें उनके पास हैं। और देखिए, शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। अमेरिका की एक बार फिर ईरान को चेतावनी, ईरान के अहम ठिकानों पर हमले की दे दी गई है धमकी। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा समझौता नहीं हुआ तो ईरान में तबाही मचा देंगे। अभी भी बातें तबाही और बर्बादी की हो रही हैं, भले ही वार्ता को लेकर ढेरों उम्मीद जताई जाए। उम्मीद है कि वार्ताकार ईरान के लिए सुनहरा भविष्य चुनेंगे, ये धमकी भरे लहजे में पीट हेग्सेथ बता रहे हैं, सुनिए। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेना की भी ईरान को धमकी। अमेरिकी सेना फिर ईरान पर हमले को तैयार है। अमेरिकी जनरल डैन केन की बड़ी चेतावनी, ईरान की मदद करने वालों पर हमला करेंगे, ईरान की तरफ जा रहे जहाजों पर कार्रवाई करेंगे। एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ धमकी। यही वजह है कि हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये वार्ता क्या एक धोखा है? तो वार्ता का अंजाम, वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म। पीट हेग्सेथ की 2 चेतावनियां सामने आई हैं। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, वी कैन डू दिस ऑल डे। जरा इन शब्दों पर, इन सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। अब इसके मायने क्या हैं? अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है, हम जब तक चाहें नाकाबंदी रखेंगे, ये कह रहा है अमेरिका। अहम ठिकानों पर पैनी नजर है, ईरान की ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, बटन दबाते ही हमला हो जाएगा, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। पीट हेग्सेथ ने 2 बड़ी बातें कही हैं। ईरान अच्छा फैसला लेता है तो उसे बदले में सुनहरा भविष्य मिलेगा। दूसरा, गलत फैसला लेता है तो बुनियादी ढांचों और ऊर्जा ठिकानों को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, इन पर बमबारी कर देंगे, ये सीधे तौर पर पीट हेग्सेथ कह रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर अमेरिका ईरान में टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का एक नया बयान, ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी शुरू कर रहा है अमेरिका। ईरान पर ज्यादा दबाव देने का प्लान है। होर्मुज संकट पर भी बाकी देश भी मदद करें, यह भी पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया। सुनिए आप।